मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज आप जो है वो पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर के नोट्स। ठीक है जी, इसमें आप पढ़ने जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच आज। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो क्विक रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर साथ साथ में करवा रही हूँ। लेटर्स हैं और दूसरी साइड पे हरूफ हैं। फिर है टू और मोर वर्ड्स से आपका लेटर्स से आपका वर्ड बन रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका सेंटेंस बना रहा है। सेंटेंस की टाइप्स आ जाती हैं, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी। फिर आगे इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको करवाई हुई हैं। ठीक है जी। जो अभी जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी वो देख लें, और यहाँ पे भी मैं रिपीट में आपको दिखा रही हूँ। फिर हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस किए थे। सब्जेक्ट जो है वो इसम वाला, नाउन वाला हिस्सा है, और बाकी प्रीडिकेट वाला जो है बाकी हिस्सा क्या है वो प्रीडिकेट है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारी गुफ्तगू और तहरीर में 8 अज्जाए कलाम इस्तेमाल होते हैं, यानी हमारी गुफ्तगू में को अगर नोट किया जाए तो उसके 8 जो है जुज़ बनते हैं, जो इकट्ठे होकर हमारा एक जुमला जो है वो मुकम्मल करते हैं, या हमारी गुफ्तगू के मुख्तलिफ जुमले जो हैं मुकम्मल करते हैं। सबसे पहला है नाउन। The name of a person, place or thing is called noun. For example, city, मरी, रोड, कायदे आज़म, बॉय, चेयर, कुरान। अब दूसरी साइड पे इसकी डेफिनेशन जो है उर्दू में पढ़िए। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं, मसलन शहर, मरी, रोड, कायदे आज़म, लड़का, कुर्सी वगैरह। ठीक है जी। अभी हम ये बहस नहीं कर रहे कि आगे नाउन कौन सा जो है वो इसम नकरा है और कौन सा इसम मार्फा है। अभी हम सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं कि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। Pronoun, the word which is used instead of a noun is called pronoun. For example, he, she, it, we, I, you, they. वो लफ्ज़ जो किसी इसम नाम की जगह इस्तेमाल हो इसम ज़मीर कहलाता है। मसलन वो लड़का, वो लड़की, ये हम हैं, तुम हो, वो सबसे ज़्यादा लोग हैं। ठीक है जी। उसके बाद है एडजेक्टिव। The word which describes the quality of a person, place or thing, noun is called adjective. For example, good, bad, clever, cute. इसम सिफ्त वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की खूबी, सिफ्त या वस्फ को बयान करे, इसम सिफ्त कहलाता है। मसलन अच्छा, बुरा, चालाक, खूबसूरत, मासूम वगैरह। यानी किसी की का भी वस्फ वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। यहाँ पे मुराद ये नहीं कि सिर्फ अच्छी बातों को बताएगा। ये वर्ब देखें। दी वर्ड विच एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड वर्ब। यहाँ पे वो लफ्ज़ जो किसी काम को या काम की हालत को ज़ाहिर करे फेल कहलाता है। मसलन दौड़ना, खाना, सोना, पीना, काम करना वगैरह। एडवर्ब देख लीजिए। एडवर्ब में कहता है द वर्ड विच एक्सप्लेन्स दी वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, नीटली, नाइसली, रूडली, क्विकली। ठीक है जी। एक काम को किया इस अंदाज से किया है, नीटली किया गया है, नाइसली अच्छे तरीके से किया गया है, रूडली जो है वो बुरे रवैये के साथ किया गया है, क्विकली जल्दी से कर लिया गया है। दूसरी साइड पे इसको पढ़ते हैं, ये इमदादी फेल है। ठीक है जी। वो लफ्ज़ जो किसी काम को करने के अंदाज को बयान करे, काम की वजाहत बयान करे, काम की हालत बयान करे, इमदादी फेल कहलाता है कि काम हुआ किस तरह से है, फास्टली हुआ है, स्लोली हुआ है। ठीक है जी। आगे देखिए 6 पे है प्रपोजिशन। हरूफ जार वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के मुकाम को ज़ाहिर करें, मसलन ऊपर, नीचे, सामने, पीछे, दाएं, बाएं, ये सब क्या है, ये हरूफ जार है। इनको प्रपोजिशन भी कहा जाता है। द वर्ड विच शोज द पोजीशन ऑफ वन थिंग एज रिगार्ड टू अनदर इज कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल, ऑन, इन, ओवर, इनटू, इनसाइड, आउटसाइड, फ्रंट, बिहाइंड। अब इसमें देखो, ऑन किसी चीज़ के ऊपर होना, ठीक है जी, इन किसी चीज़ के अंदर होना, ओवर किसी चीज़ के ऊपर होना लेकिन उसके साथ जुड़े ना होना। जैसे आसमान ज़मीन से जुड़ा नहीं हुआ तो ओवर है। ठीक है जी। अगर बुक्स टेबल के ऊपर पड़ी हैं तो ऑन है।
اسی طرح ان میں کسی چیز کے اندر ہونا، اور آگے انٹو آ رہا ہے مطلب کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے اندر غوطہ لگانا یا جمپ لگانا یا موو کرنا، ٹھیک ہے، کسی چیز کا ایک دوسری چیز کے اندر موو کرنا کیا ہے، وہ کوئی بھی موومنٹ جو ہے وہ اس کو انٹو سے جو ہے وہ شو کرائیں گے. ان سائڈ اندر والا حصہ یعنی کسی چار دیواری کے اندر ہونا، آؤٹ سائڈ چار دیواری کے باہر ہونا، فرنٹ کسی چیز کا دوسری چیز کے سامنے ہونا، بیہائنڈ پیچھے ہونا، ٹھیک ہے، جیسے درخت کے پیچھے بلی ہے، لیفٹ رائٹ، یہ ساری پوزیشنز جو ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں، ناؤن کی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کہاں پہ ہے. ساتویں کنجکشن دیکھیے، a word which joins together two words or sentence is called conjunction. for example be لفظ ہے بننا ہونا، ٹھیک ہے، اور سائڈ جو ہے وہ پہلو کو کہتے ہیں، اگر ان دونوں کو جوڑ دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے بی سائڈ، پہلو میں ہونا، ساتھ ہونا، ٹھیک ہے. لنچ لگ لفظ ہے، باکس لفظ ہے، اکٹھا کر کے بلا دیں گے تو کیا بولیں گے، لنچ باکس. دیز آر آلسو کالڈ کمپاؤنڈ ورڈز، یعنی دو لفظوں کو ملا کے بولا جائے تو یہ کمپاؤنڈ ورڈز بھی کہلاتے ہیں. اینڈ بیفور دین فار اے وائل اٹ از سی آر کنجکشن ورڈز وچ آر یوز ٹو جوائن ٹوگیدر سینٹینسز، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ کا استعمال کر سکتے ہیں اینڈ بیفور دین وغیرہ کا بھی، ٹھیک ہے جی. آئی ایم لوکنگ فار یو، ٹھیک ہے جی. آگے جیسے ہے دین آئی ول سی یو، جسٹ ڈو ہارڈ ورک دین آئی ول سی یو. بیفور، ٹھیک ہے، ہی کیم بیفور یو، وہ تم سے پہلے آیا تھا. جیسے شی از ایبسینٹ اینڈ شی از ناٹ کمنگ ٹو اسکول. تو یہ اس طرح کی جو ہے کنجکشن جو دو الفاظ کو آپس میں ملا دیں یا دو الگ الگ جملوں کو آپس میں ملا دیں، ان کو حروف عطف کہا جاتا ہے، مثلا اور، لیکن، کیونکہ وغیرہ. انٹرجیکشن دیکھ لیں، a word that used to express some sudden feeling is called an interjection. اچھا، اس کے بعد بات کر رہا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے جذبات کا اظہار کریں، خوشی کا، غم کا، حیرانگی کا، تو وہ کیا ہے، وہ ورڈ جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں وہ حروف فجائیاں ہیں، انٹرجیکشن ہے. جیسے اردو میں تکلیف کے ساتھ نکلنا، اوہ بائی مسٹیک، مطلب کوئی مسٹیک ہو گئی تو ہم کہتے ہیں اوہ مجھے پتہ نہیں چلا نا. ہورا، آہا، یعنی خوشی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کے پارٹس آف اسپیچ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید گرامر پڑھاؤں گی. اوکے.